रिमोट रोल में अराउंड 1.2 करोड़ से 2 करोड़। इफ आई एम समवन कि मेरे को टारगेट करना है वो 1 CR 2 CR का पैकेज, आपके स्किल सेट में आप होना चाहिए होना चाहिए। ये पैकेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो में प्रो हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे कंपनीज ढूंढने यार गूगल क्लाउड पार्टनर डायरेक्टरी। फॉर अ डेवऑप्स रोल इज सर्टिफिकेट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, या फिर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए? पर इनमें से अगर एक भी है 50-60 लाख से पैकेज कम ही नहीं उठा सकते। ठीक है, ट्विटर पे तो पता नहीं जॉब ऐसे बढ़ रही है भाई, रिसेशन में भी बढ़ रही है। अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ और मेरे को डेवऑप्स में जॉब लेनी है तो मुझे अगले 6 महीने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना है? वेलकम बैक टू संस्कार शो। आज के एपिसोड में आई एम टॉकिंग टू प्रेरित मुंजाल, जो कि एक क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर है। इस वीडियो में हमने सारी बातें करी हैं कि इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया तो आप कैसे डेवऑप्स की फील्ड में एक जॉब ले सकते हो, फाइंडिंग कंपनीज, अप्लाइंग फॉर रिमोट रोल्स, मेकिंग अ गुड पोर्टफोलियो, इंटरव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉमन मिस्टेक्स, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फॉलो। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर डेवऑप्स सीख के जॉब लेनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। एंड आई सजेस्ट आप एक पेन पेपर लेके बैठिए और इस वीडियो के नोट्स बनाइए, देन आपको इस वीडियो से खूब फायदा होने वाला है। वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू हिट 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। इवन टुडे 90.2% of you watching my videos are not subscribed. Guys, if you have ever enjoyed any of my videos, learn something from them, please hit that subscribe button. You don't know how much it helps me. It helps me bring on bigger guests, produce better quality content, and ultimately bring you guys a ton of value. So, without wasting any time, I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. ओके भाई, तो अब बात करते हैं गेटिंग अ जॉब। अब अपॉर्चुनिटीज़ डेवऑप्स की फील्ड में इंडिया में अच्छी हैं या फिर रिमोट ऑप्शन इज़ बेटर, कैसा है? ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि डेवऑप्स फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार अभी जैसे हमने बात करी कि टेक स्टैक हैवी है काफ़ी। एचडी को क्या करना है? एचडी को तो 100-200 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एलसी पे, और 1-2 प्रोजेक्ट लोन करने, दैट्स इट, और कोई तो इशू नहीं है। लेकिन हमारा डेवऑप्स में टेक हैवी है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया और अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगेन यार बिलीव मतलब एडमिट इट और नॉट, यूएसएम से काफ़ी आगे, 5-6 साल आगे है, ये भी कम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो वहाँ पे हायरिंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। इंडिया में डेवऑप्स में नहीं है अभी इतनी हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। क्लाउड में है। ठीक है, क्लाउड में आप इजीली अंदर जा सकते हो, कुछ भी रोल पे जा सकते हो, लेकिन डेवऑप्स की बाहर है। अगर हम इंडिया का पैकेज की बात करें तो इट विल बी बिटवीन 10 to 12 LPA। ठीक है, अगेन 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है सर्विस बेस्ड, जो कि आपका माइग्रेट करती हैं फ्रॉम, जैसे आपको HDFC बैंक का है, आपको माइग्रेट करना है, ठीक है, पूरा इंफ्रा या मॉडर्नाइज करना है तो। और दूसरी होती है स्टार्टअप, ठीक है, जो अपना टेक स्टैक बिल्ड कर रही होती है। और रेयरली मतलब फैंग हायर करता है क्लाउड डेवऑप्स फॉर फ्रेशर, रेयरली। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम IIT। ठीक है, अगर आप देखोगे भी, लेकिन ऑफ कैंपस नहीं हायरिंग होती। और अगर आपने हायरिंग देखी होगी तो वो सपोर्ट रोल पे होगी। ठीक है, उसे टेक्निकल सॉल्यूशंस इंजीनियर कहते हैं, जो कि क्वेरीज का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो उनका पैकेज 18 लाख होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। और सर्विस बेस की बात करें तो 10 से 12, ठीक है, 9 से 12। और प्रोडक्ट या जैसे स्टार्टअप की बात करें तो 12 से 18। और रिमोट रोल्स में क्या रेंज होती है? रिमोट रोल में अराउंड 1.2 करोड़ से 2 करोड़। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पैकेज भी नियर अबाउट इतना ही है, तो 1.2 करोड़ से 2 करोड़ पैकेज है। और इवन आप सपोर्ट रोल पे भी जाओगे ना, जैसे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं वो सपोर्ट रोल देख रही हैं, तो उनका पैकेज भी बिटवीन 60 to 90K USD है, विच विल बी अराउंड 50 से 60 लाख रुपए। ठीक है, 80 लाख रुपए, तो ये पैकेज का रेंज है। तो इफ़ आई एम समवन कि मेरे को टारगेट करना है वो 1 CR 2 CR का पैकेज, तो व्हाट शुड बी माय रेज्यूमे एंड व्हाट शुड बी माय एक्सपीरियंस फॉर दैट? ठीक है, अगर आपको वो टारगेट करना है ना, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप कम्युनिटी में एक्टिव रहो। ठीक है, इन इवेंट्स पे जाओ, जैसे क्यूबकॉन है, OSSNA है, अपना क्यूब डेज होते हैं, CNCF इवेंट्स हैं। क्योंकि जब तक आप CNCF के अंदर नहीं जाओगे ना, आपका प्रोबेबिलिटी घट जाएगी पैकेज बड़ा क्रैक करने की। दूसरी चीज़ है आपका स्किल सेट। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी तो बाद में आती है। आपके स्किल सेट में आपका लिनक्स होना चाहिए, डॉकर होना चाहिए, क्यूबरनेटिस होना चाहिए, क्लाउड होना चाहिए। अगेन जो हमने बात करी थी,
अच्छा सा क्लाउड आप में 2-3 सर्विसेज आपको पता हो, आपने प्रोजेक्ट बनाया हो। उसके बाद आपको टेराफॉर्म आना चाहिए, ठीक है, और पूरा इंफ्रा ऑटोमेशन के लिए, और ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है, ऑली जिसे बोलते हैं। तो आपको अच्छे से आनी चाहिए चीज़ें, और एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो 6 साल का इंटर्न एक्सपीरियंस बहुत ठीक है, ठीक है। जैसे आपका एंड टर्म में होता है कि एंड सेम में कि 8 सेम में कि आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है, तो वो एक्सपीरियंस चलेगा। उसके बाद भी आप 1 से 2 करोड़ का पैकेज क्रैक कर सकते हो यूएसए में। अगेन ये पैकेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी जैसे क्यूबरनेटिस में प्रो हैं, ठीक है। प्रो मतलब प्रो कि आपको एडमिशन कंट्रोलर्स लिखने आते हैं, ठीक है, आपको पूरी CNI पता है, CRI पता है, ठीक है, इसमें और OCI वगैरह का क्या फंडा होता है, ठीक है, तो ये आपको सब पता है। और दूसरा आपकी कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, आपके नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े से बड़ा उठा लो जिसने पैकेज लिया। फॉर एग्जांपल हम कुणाल की बात कर लें, ठीक है, कुणाल वाज वेरी एक्टिव, ठीक है, CNCF इंडिया में वही बंदा लाया। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कम्युनिटी में, स्पीकर बनना पड़ेगा। डोंट शाई अवे फ्रॉम CFP होते कॉल फॉर पेपर्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नॉवल यूज़ केस है, ठीक है, आप क्यूबरनेटिस को यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने क्यूबरनेटिस को एक वेयर हाउस में ऑप्टिमाइज़ लगवाया, ठीक है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई नॉवल यूज़ केस है, आप CFP भरो, स्पीकर बनो, अटेंडी बनो, इवेंट्स को ज्वाइन करो, वहाँ पे बूथ्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल बूथ हैं, जैसे कंपनी शोकेस कर रही है प्रोडक्ट, उनसे बात करो, उनसे नेटवर्क बनाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ना वहाँ पे जो कंपनी के बेस्ट पर्सन है, जो बेस्ट सेल्स पर्सन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सब वहीं उस बूथ पे होते हैं, क्योंकि उस बूथ की फीस अराउंड $50,000-60,000 होती है। तो वो बंदे अपने बेस्ट भेजते हैं, और वो डेफिनेटली मतलब फ्रीक्वेंटली हायर करते रहते हैं, ठीक है। और मेरे को भी ऐसी, जैसे मैं भी सैन फ्रांसिस्को गया था क्लाउड नेक्स्ट में, तो हमें एक ऑप्टम से ऑफर मिला था, ठीक है, अराउंड 50 से 60 लाख का। लेकिन दी ओनली वो कंपल्शन थी कि आपके पास H1B होना चाहिए, लेकिन ऑफर ऐसे बढ़ रहे थे, ठीक है, आप जितना नेटवर्क करोगे आपके पास ऑफर आएंगे। और CFP भरो, अटेंडी बनो, या फिर जैसे जैसे खाने के टाइम पे दोस्ती होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कोई खाना खा रहा होता है, बात कर लो, ठीक है। भाई आपने मेरे को बिहाइंड द सीन्स बोला था कि आप इंटरव्यूज़ भी लेते हो अपनी कंपनी के लिए, तो आपने कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखी हों जो फ्रेशर्स करते हैं वाला अप्लाइंग फॉर डेवऑप्स? ठीक है, सो अब तक मैंने अराउंड 25+ इंटरव्यू लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। दिमाग मेरा हिल जाता था, क्योंकि हर इंटरव्यू में ऐसे होता है यार कहाँ फंसा दिए, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि यार चलो लिनक्स पे बताओ। मैं उनको देता हूँ एक पूरी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, और एक पूरी फाइल का पाथ। मैं कहता हूँ इन्हें एक कमांड में लिख के दिखाओ, 5 मिनट दिए, अगर कर लेते हैं 2 मिनट दिए, मतलब कर लेते हैं तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में, कि जैसे उनका रिज्यूमे पढ़ता हूँ मैं, डॉकर या क्यूबरनेटिस, भाई क्यूबरनेटिस की बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दो, किस में बता दो, चलो एप्लीकेशन वर्कलोड मैनेजमेंट में बता दो, या फिर इंफ्रा में बता दो, ठीक है। अगर बता दे ठीक, फिर एक और क्वेश्चन होता है, जैसे इंफ्रा में अच्छा बताया तो मैं HPA VPA पूछ लेता हूँ, ठीक है। और डॉकर में तो चलो एक डॉकर फाइल बना के दिखाओ। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि एक सर्विस बता दो, खुद ही बता दो, ठीक है, उसमें आप बेस्ट होने चाहिए अपने क्लाउड में, ठीक है। क्लाउड की एक सर्विस बताओ जिसमें आपको आता ही आता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे दिया, ठीक है, उसके बाद 15 मिनट ये सब चलता है, ठीक है, मतलब बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता है, ऐसे नहीं कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ, पूरा आपने जो बोला उसी के हिसाब से इंटरव्यू होगा। उसके बाद 15 मिनट आता है हैंड्स ऑन का। मैं स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ ठीक है, पूरा जैसे मेरी ऑर्ग डायरेक्टरी में एक प्रोजेक्ट बनाता था, पूरा एक्सेस देता था। मैं कहा अपनी ईमेल आईडी बताओ, खोलो पोर्टल, टर्मिनल खोलो, और सबसे पहले ही मैं बोलता था चलो GUI से नहीं बनाना कुछ, हम सब टर्मिनल यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई जो अपना GUI है वो कोई यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं यूज़ करता? अगेन आपको 100 VM बनाने, तो आप हर बार 100 बार नहीं जाओगे, ठीक है, कमांड रन कर दोगे फॉर लूप के अंदर। तो मैं उन्हें कहता था चलो बनाओ, ठीक है, टर्मिनल खोलो और ये बनाओ, बना देते ठीक। नहीं तो मैं उनको नेक्स्ट जो शॉर्ट चीज़ बोलता था वो देता था, एक ऐप, ठीक है, हमारा इंटरनल ऐप, वहीं से डॉकराइज करो। आपको 15 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, गूगल जाओ, डॉक्यूमेंटेशन खोलो, ChatGPT यूज़ नहीं करना है, बाकी जो खोलना है खोलो, ब्लॉग्स पढ़ो, स्क्रीन शेयर करनी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी चले गए मैं बात विश्वास कर लूँगा। तो जो खोलना है खोलो, लेकिन मेरे को इसको डॉकराइज करके दिखाओ, ठीक है। वहाँ से बच्चों की इसलिए पता लगती थी कि इन्होंने कोर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं या इन्होंने खुद पढ़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि कोर्स वाले बच्चों को तो यही याद होता है, फ्रॉम वर्क डायरेक्टरी, ऐप वर्क डायरेक्टरी बना दी, उन्हें नहीं पता कि / ऐप क्या है, ठीक है। तो
ये होता था। और कॉमन पिटफॉल्स जो मैंने देखे वो ये है कि बच्चे बेस्ट प्रैक्टिसेस को नज़रअंदाज करते हैं। वो समझते हैं कि थ्योरी है, हाँ थ्योरी है, लेकिन उसी के ऊपर ही पूरा हमारा एचडीएलसी चलता है डेवऑप्स का, ठीक है। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि स्क्रिप्टिंग और लिनक्स से भागो मत, ठीक है। बच्चे बहुत भागते हैं कि यार कोड, हम तो क्लाउड में आए थे, कोडिंग नहीं होती, ये तो कोड करवा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, ठीक है। तो यार मैं तो ये बिलीव करता हूँ, अगर आप इंजीनियर हो, आप किसी फील्ड में चले जाओ, आपको कोड करना पड़ेगा, कहीं नहीं भाग सकते। अगर आपको जाना है तो कॉल सेंटर में लग जाओ, ठीक है। बेस्ट वही है, क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट हो, क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। आप पाइपलाइन क्रिएटर हो, उसमें पूरा पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। तो आपको भागना नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं तो ये फेस करना पड़ेगा कोड, ठीक है। और क्लाउड की ये बात अच्छी है कि आपका ना थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल कोडिंग ज़्यादा है, बजाय कि ऐसे गधों की तरह एरे को सॉर्ट करते रहो, ठीक है। आप मिडल निकालते रहो, लिंक लिस्ट का रिवर्स करते रहो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल है भाई। आईआईसी का मॉड्यूल ये है, आपको ये बनाना है, ये आप रन करोगे तो ये सामने चीज़ बन जाएगी आपकी। मतलब सीधा कम है, मतलब कि आपको कुछ आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस कर लेना, और इसके बाद एक सर्विस पकड़ लेना अच्छे से भाई। मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल क्यूबरनेटिस पकड़ रहे हो तो प्राइमरी रेंज क्या है, सेकेंडरी रेंज क्या है, ऐप को यहाँ डाला तो क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। थोड़ा ट्रबल शूटिंग नॉलेज भी देख लेना कि मैंने ना जान के ना कभी कभार ना बच्चों को एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड देता हूँ, मैंने कहा ट्रबल शूट करो इन्हें, ठीक है। गलती इतनी सी होती है कि जो एप्लीकेशन है ना वो डिप्लॉयड क्लस्टर आईपी पे है। क्लस्टर आईपी टाइप ऑफ सर्विस होती है तो इंटरनल होती है। वो बच्चे ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं, वो एक छोटी सी चीज़ नहीं मिलती, बस उसको ट्वीक करके लोड बैलेंसर कन्वर्ट करना होता है, दैट्स इट। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स पे भी ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो भाई इफ़ आई एम समवन जिसको कि वो 1 CR 2 CR का पैकेज चाहिए, तो व्हाट शुड बी माई एक्सपीरियंस एंड माई एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डेवऑप्स? ठीक है, तो जैसे हमने बात करी कि शेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स, डॉकर, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, और अच्छे से थोड़ा ऑली, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी अच्छे से कर लेना, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। और क्लाउड, ठीक है। अगर आपको बड़ा पैकेज के लिए आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ 2 करोड़ का लेना है, नाम बनाना है, पैसे चाहिए, ठीक है, और बाहर जाना है, इंडिया में नहीं है ये पैकेज, ठीक है। इंडिया में कोई नहीं देगा आपको 2 करोड़, क्यों देगा आपको 2 करोड़, कोई सेंस नहीं बनता। और बाहर का भी मतलब सबका यही पैकेज रेंज है, 1 करोड़ 2 करोड़, कोई उनके लिए भी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। एचडीज का भी सेम पैकेज है, 120 के 140 के। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको फुल टाइम एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इंटर्न भी ले सकते हो आप। इंटर्न में अगेन कैसे करना है कंपनीज़ को अप्लाई, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे कंपनीज ढूंढे यार। मतलब आपने 4 कंपनी बता दी, अब हमें एचडी में तो पता है कि गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट हायर करते हैं, बाकी बताओ। तो आपको क्या करना है, क्लाउड पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड पार्टनर डायरेक्टरी, ठीक है। ये 3 शब्द गूगल पे सर्च करने, और आपको पहले पेज पे मिलेगा गूगल का लिंक, ठीक है। वहाँ पे 200-250 कंपनीज हैं, लिस्ट डाउन है अच्छे से उनकी फ़ोटो के साथ, और स्पेशलाइजेशन कि ये एआई में है, ये इंफ्रा में है, ठीक है। आपको उस कंपनी में जाना है, नाम नोट करना है, नाम नोट करने के बाद लिंक्डइन पे जाना है, ठीक है। लिंक्डइन का सबसे बड़ा फ्लो है कि वहाँ पे बंदे दिख जाते हैं कौन कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो कंपनी का नाम सर्च करना है, पीपल सेक्शन में जाना है, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वीपी, सीटीओ, सीएफओ, जो कंपनी में पिछले 4-5 साल से, सबको रिक्वेस्ट भेज डालो, पर्सनलाइज इनवाइट भेजो, मतलब पूरी गंदगी पे उतर जाओ ठीक है। पूरा एकदम हाथ गंदे कर लो अपने, तो भेजो, दबा के रिक्वेस्ट भेजो, और फिर ऐसे ही कनेक्ट होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको 20 में से एक बंदा ज़रूर रिप्लाई करेगा कि हाँ यार आपको हम इंटरव्यू का चांस दे सकते हैं। और ट्रस्ट में ईजी है एचडी से थोड़ा ना, क्योंकि एचडी का तो बच्चे इतने ज़्यादा हैं, अभी क्लाउड में कम है कंपेरेटिवली, तो आपको ईजी चांसेस मिल जाएंगे। ऐसे 250 कंपनी AWS की हैं, 250 कंपनी एज्योर की हैं, तो ऐसे आपको रीच आउट करना है। तो फॉर अ डेवऑप्स रोल इज सर्टिफिकेट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, या फिर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए? हाँ, प्रोजेक्ट्स तो होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात करें तो 1 से 2 सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगेन वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं क्लाउड पे। लेकिन अगर आपके पास क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशन है, जैसे CKA है, अभी तो CKA चल रही है, CKAD चल रही है, और CKS चल रही है, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन डेवलपर। इनमें से अगर एक भी है, ट्रस्ट मी, आप 50-60 लाख से पैकेज कम ही नहीं उठा सकते, ठीक है।
ये आपका मिनिमम बन जाता है जब आप ये सर्टिफिकेशन रखते हो, ठीक है। अगेन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वैलिडेट करने के लिए कि सर्टिफिकेशन ही नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन है ना, ये MCQ बेस्ड नहीं है। क्लाउड सर्टिफिकेशन MCQ बेस्ड होते हैं कि जय माता दी जय माता दी भी, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल, आपको टर्मिनल दिया जाएगा, आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप ABC करके निकल जाओगे, आपको रियल में कमांड्स रन करनी है, ठीक है। रियल में आपको कोडिंग करनी है, वहाँ पे बैठ के ट्रबल शूट करना है, टाइम लिमिटेड है, ठीक है। और 67% इसका पास क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगी सर्टिफिकेशन है, तो इसकी बहुत वैल्यू मार्केट में। तो ये सर्टिफिकेशन आया तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्लाउड की 1-2 सर्टिफिकेशन रखना, एक फंडामेंटल, एक एसोसिएट, दैट्स इट, नो नीड फॉर मोर। क्योंकि मेरे पास अभी 9 सर्टिफिकेशन गूगल क्लाउड में है, 14 एज्योर में है, 2 ये कुबरनेटिस वाली है। मेरे हिसाब से इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। और मैंने तब करी थी जब था कोविड का टाइम, मैं था घर पे, ठीक है। और कंपनीज बाहर थी सर्टिफिकेशन वाउचर, मैंने ले लिए नकली में बना के, ठीक है। तो मेरे सब फ्री में हो गया। लेकिन अब क्या, अब सर्टिफिकेशन है नहीं, रिसेशन का टाइम है, कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो आपको 1-2 दिन है। और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप अगर स्टूडेंट हो, एज्योर की सारी सर्टिफिकेशंस आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी कॉलेज ईमेल आईडी लिंक करनी है, ठीक है। सारी फंडामेंटल्स फ्री हैं, बस एसोसिएट के 3-4 हज़ार रुपये हैं, वो भर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4,000 रुपये, अगर आप 15 लाख की फ़ीस भर सकते हो तो 4,000 रुपये भर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और वर्थ इट है, मतलब कोर्सेज से तो वर्थ इट होती हैं सर्टिफिकेशन। प्रोजेक्ट्स की बात करें, यूनिक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल पे गए, उसने आर्गो CD बनाया हुआ है, आप आर्गो CD आपने कर लिया, नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता था ना, तो मैं रिव्यू भी मैं ही करता था। जैसे HR को मैं कहता था आप नहीं करोगे, क्योंकि आप तो हायर नहीं कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, मैं करूँगा। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेता गया, ठीक है, रोल में, कि मेरे को दो, मैं करूँगा, चाहे ओवर टाइम बैठना पड़े मुझे, कि मैं सीख रहा था उस टाइम। तो मैं देखता था यार, इस बंदे ने भी आर्गो CD, इसने भी आर्गो CD, एक ही प्रोजेक्ट, गिटहब रेपो एक है, ठीक है, किसी यूट्यूबर की रेपो का लिंक दे रखा है। तो मैं रिजेक्ट करता था, मैं ये क्या बदतमीजी है, मतलब किसी आपको क्यों मैं दूँ, ठीक है, आपने तो कुछ अपना एफर्ट्स नहीं डाले। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने, फॉर एग्जांपल एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की तरह। अब इसमें आप क्या सीखोगे, आप एनकोडिंग वीडियो सीखोगे, डिकोडिंग सीखोगे, मक्स जो आपने अगर पढ़े हो, डीमक्स मक्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है एनकोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि देखो, अगर आप ड्राइव जैसा एक चीज़ बना रहे हो जिसमें सिर्फ अपलोड है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ आपको URL देना, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रीमिंग में जाते हो ना, तो एनकोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन बनाना, और इसमें आप अच्छे से अप्लाई करना चीज़ें, जैसे ऑब्जर्वेबिलिटी, मेटा डेटा कलेक्ट करना है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वो ना प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्शन रेडी नहीं होते, बस ठीक है भाई डिप्लॉयड कर लिया, देख लो आके, ऐसा नहीं, आपको सारा मेटा डेटा कलेक्ट करना है। पहला प्रोजेक्ट ये हो गया कि उसे मतलब स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाई, कंटेनराइज करी, क्यूबरनेटिस पर डाला, जैगर वगैरह ऐड कर दिया, प्रोमीथियस वगैरह ऐड कर दिया, ठीक है, और क्लाउड पे डिप्लॉयड है। सुपर प्रोजेक्ट है, अगर आप ये बना सकते हो, आई थिंक आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन बाय गॉड जो आपकी लर्निंग होगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है प्रोडक्शन में कि अलग हो रहा है, सब सेम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेटा डेटा का ही काम है, क्योंकि मेरा दोस्त एक पर्पल में काम करता है, नायका का कॉम्पिटिटर है, वो कह रहा था कि हम पर स्क्रॉल ना 3,000 इवेंट्स कलेक्ट करते हैं पर स्क्रॉल, ठीक है। तो पर स्क्रॉल या पर सेशन में जो भी था उसका, ठीक है। तो इतने चीज़ें कलेक्ट होती हैं और एंड में वेयर हाउसिंग में जा रही हैं, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। दूसरा आप क्या करना, जैसे आप आर्गो CD के लिए ऐड कर देना, मैंने बहुत सारी आइडिया भी देता हूँ अपने लिंक्डइन पे, ठीक है। जैसे ChatGPT हो गया, ठीक है, ChatGPT सॉरी एक चैट एप्लीकेशन होगी, ठीक है, लेकिन पीछे वो एक API ओपन AI की API यूज़ हो रहा है, तो एक आप चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, पूरी डिप्लॉयड ऑन क्यूबरनेटिस, ट्रस्ट में, उसमें भी मज़ा आएगा, ठीक है। उसमें आप सॉकेट सीखोगे, सॉकेट क्या होते हैं, ठीक है। तो और सिमिलरली जैसे ना एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन फंडा वही है, ओपन टेलीमेट्री डालनी है, ठीक है, आपने चीज़ें मेटा डेटा कलेक्ट करनी है, हर चीज़ वही है, सिर्फ एप्लीकेशन बदल रही है। ऐसी 2 एप्लीकेशन बनाना, पीछे का सारा सामान सेम रहेगा, आगे का चेंज होगा, दैट्स इट। आपको 2 प्रोजेक्ट करने हैं, 2 सर्टिफिकेशन कर लेना, क्यूबरनेटिस वाली करनी है कर लो, नहीं करनी है वेल एंड गुड है, कंपनी करवा देगी। तो इज क्यूबरनेटिस इंपॉर्टेंट टू गेट अ रोल? येस, 100% येस। अगर आपको US बेस्ड चाहिए, 100% येस, क्योंकि आप कोई भी कंपनी देखोगे ना, फॉर एग्जांपल देखो कुणाल की बात हो रही, कुणाल की कंपनी को लेते हैं, कुणाल की जो सीवो है, सीवो इज़ टोटली, अगेन उन्होंने ये प्रमोशन नहीं करवाई है, ठीक है,
वो पूरी कंपनी K3s बेस्ड है, ठीक है, K-Test नहीं, K3s। K3s वो होता है क्यूबरनेटिस का एक छोटा वर्जन होता है जिसमें कंपोनेंट सारे निकाल देते हैं। पूरी उनकी कंपनी K3s पे है और सर्विस 2 ऑफर करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड होगी ये कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अगेन नॉट दिस कंपनी, मल्टीपल कंपनीज अब क्यूबरनेटिस के टॉप पे अपना MVP बना रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस तो आना ही चाहिए। इवन आई कंसल्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज, ठीक है, स्टार्टअप्स को, अभी मैं 3-4 को कर रहा हूँ, ठीक है। फाउंडर्स को कोई आइडिया नहीं है क्यूबरनेटिस क्या होता है, उन्हें डॉकर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने पैसे बचने वाले हैं, लेकिन उनका पहला ये होता है कि हमें क्यूबरनेटिस चाहिए। क्यों? पहली चीज़ है कि फंडिंग में हेल्प होती है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर जो सिलिकॉन वैली के बैठे हैं ना, वो समझते हैं इन बातों को। और क्योंकि मैं भी अपना फंडिंग राउंड रेज कर रहा था, मेरे को भी समझ आ गया था कि ये टेक का खेम है, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि क्यूबरनेटिस, तो जैसे आप क्यूबरनेटिस पे मतलब आता है आपको, तो आप स्टार्टअप्स के भी काम के हो, आप मिड स्केल कंपनी के भी काम के हो, आप US के भी काम के हो, हर जगह के हो। लेकिन क्यूबरनेटिस नहीं आता, तब ट्रस्ट मी फ्रेंड उसमें दिक्कत होगी आपको, क्योंकि क्लाउड तो सबको आता है इंडिया में, डॉकर तो सबको आता है। डॉकर तो अगेन इतने स्टार्टअप आ गए जो ऑटोमेट कर दिया डॉकर को, कोई ज़रूरत ही नहीं आपको डॉकर फाइल लिखने की, एप्लीकेशन डाला डॉकर फाइल आ गई, आलू डालो सोना आ गया, वैसे ही आपको डॉकर एप्लीकेशन डाली डॉकर फाइल आ गई। और क्यूबरनेटिस का कोई ऑटोमेशन नहीं आया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ट्रस्ट मी, सबसे बिगेस्ट कोड बेस होगा आई थिंक इसका, क्योंकि ये गूगल का था, ठीक है, सबसे पहले बार्ड था इसका नाम, ठीक है। तो वैसे ही फिर गूगल ने थोड़ी दिन बाद जाके इसको ओपन सोर्स कर दिया, फिर CNCF को दे दिया, 2017 में CNCF को दिया था, और अब ये वर्जन 1.29.0 पे है, ठीक है। हर साल इसके 2 रिलीज़ होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमिट्स होंगे इस रेपो में, ठीक है। सो क्यूबरनेटिस इज मस्ट, ठीक है, इसको करना ही करना है आपको। ये नहीं, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, भैया कितना करना है। देखो, ये नहीं करना कि आपको पॉड पता है, डिप्लॉयमेंट पता है, सर्विस पता है, ये नहीं, ये सबको पता है। ये सोचो कि इसको क्या नहीं पता, जैसे लोगों को एडमिशन कंट्रोलर नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि कितने टाइप के शेड्यूलर हैं, लोगों को ये नहीं पता कि आप शेड्यूलर को कैसे ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। लोगों को कुछ नहीं पता, लोगों को बेसिक पता है चीज़ें, ठीक है, पता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट भी डालना है, CNI सीखना है, CRI सीखना है। अब फ्लैनल को कैसे आप वीव से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको थोड़ा अपना तरफ से पुश करना है, अगर अगेन आपके अंदर भूख है ना वो, कि यार, क्योंकि क्यूबरनेटिस आई लव इट, ठीक है। मेरे को कुछ भी पूछ लो, टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी, लेकिन आई नीड टू रीड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्यूबरनेटिस, आई कैन रीड इट एनी डे, ठीक है। तो अगर आप में भूख है क्यूबरनेटिस की, और कर लो पैदा, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा, ठीक है, और मज़ा भी वहीं से आएगा, क्योंकि यार इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और मतलब ऐसे बिलीव नहीं होता कि ये ह्यूमंस ने लिखी हुई चीज़ है। तो अगर हम बात करें एक मेंटर ढूंढने की, जो कि आई फील पर्सनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड डायरेक्शन व्हाइल लर्निंग डेवऑप्स, तो हाउ कैन वी फाइंड अ मेंटर? ओके, सो पहली चीज़ मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा अब तक कोई मेंटर नहीं था, ठीक है, कोई मेंटर नहीं था मेरा लाइफ में, नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि सीनियर्स का सपोर्ट था, कॉलेज के सीनियर्स का नहीं, प्रोफेशनल सीनियर्स का, ठीक है। मैं उनको पूछता था, उनका विश्वास था मुझ पर। जैसे मैंने गूगल में भी काम करा था 3 महीने, तो मेरे प्रोग्राम मैनेजर थे ऑस्टिन के, तो उन्होंने भी मेरे को इतना सपोर्ट करा, गुस्सा नहीं करा कभी, मतलब क्योंकि हम एक काम कर रहे थे GPUs ऑन GCP, और उस पर वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे गूगल का, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कुछ समझ ना आए, क्योंकि सबसे पहले ना, अभी तो आप देख रहे हो NVIDIA के GPUs आ रहे हैं, पहले नहीं थे ये, ठीक है। कूड़ा बेस ये कुछ नहीं था पहले, 3 साल पहले GPUs तो थे ही नहीं, मतलब T4 T100 A100 लोग मरते थे कि कोई दे दो यार प्लीज़, एक GPU दे दो, इवन क्लाउड वाले नहीं देते थे, ठीक है। और हमारा प्रोजेक्ट गूगल का था, गूगल वाले हमें खुद नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो हम तो बहुत दिक्कत में, तो उन्होंने थोड़ा दिखाया। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि मेंटर कैसे ढूंढे, यार जो बंदा आपको अपने 500 रुपये में आपको 1 घंटा बेच रहा है ना, 15 मिनट बेच रहा है, इसका मतलब है उसको नहीं है, मतलब, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर कोई 2000 में अपने 15 मिनट दे रहा है तो ले लो, ठीक है, वो भी वर्थ इट नहीं है। आई डोंट थिंक कि 15 मिनट 20 मिनट की मेंटरशिप आपको हेल्प कर सकती है। मेंटर होता है जैसे गुरु और शिष्य का एक रिलेशन होता है, वो होता है कि गुरु कुछ ना मांगे, लेकिन शिष्य को जो अच्छा लगे वो गुरु दक्षिणा में दे दे। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। तो अगर आपको कोई गुरु मिल रहा है कि जो आपको दिल से हेल्प कर रहा है, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, उससे लेना मेंटरशिप। और ये गुरु कहाँ से मिलेंगे, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के लोग हैं, उनको जाके मैसेज करो,
अगर वो मानते हैं मेंटरशिप के लिए ठीक, नहीं तो पिंग मी मोस्ट प्रोबेबली कि मैं नहीं होऊंगा एक्टिव, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंटर करता हूँ लोगों को। ऐसे ही मेरे जैसे आप मेरे में जाओगे ना, पीपल ऑल्सो व्यूड में मेरे जैसे कुछ लोग आएंगे लिंक्डइन पे। अगेन टेक्नोलॉजी आपके आगे है, आपको यूज़ करना है। पीपल ऑल्सो व्यूड में जाके उन लोगों को पिंग करो, क्योंकि हो सकता है लिंक्डइन एल्गोरिथम ने कुछ अच्छे लोग रखे हों, उनको करो, ठीक है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे ढूंढना है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा ना मेंटर, तो इतना कोई इशू नहीं है, अपनी रास्ता खुद बनाओ, ठीक है। अगर मिलता है तो रियली ही विल हेल्प अ लॉट। भाई आपने मेरे को बताया था कि वाइल ग्रेजुएटिंग ओनली आपके पास जॉब ऑफर्स भी थे, इंटर्न्स भी कर रखे थे आपने, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली कैसे? ठीक है, तो पहली अपॉर्चुनिटी ना, देखो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ट्विटर पे भी एक्टिव हो जाऊँ। ट्विटर पे तो पता नहीं जॉब ऐसे बढ़ रही हैं भाई, लिटरली बढ़ रही हैं, रिसेशन में भी बढ़ रही हैं, ठीक है। कोई सपोर्ट का रोल उठा रहा है, कुछ उठा रहा है, और सबको यूएसडी में ऑफर है। तो मैं कहूँगा कि ये ट्विटर और लिंक्डइन पे दोनों पे एक्टिव रहो दबा के, क्योंकि मैं उस टाइम ना सर्टिफिकेशन पे बहुत ध्यान था मेरा, क्योंकि कॉलेज में थे, कुछ करने को था नहीं, और मैं बैठा हुआ था, अचानक से सीईओ का मैसेज आया कि हे आई सॉ योर सर्टिफिकेशन। और उस टाइम पे ना सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू थी, अगर मेरे पास एक भी सर्टिफिकेशन था तो आप मतलब बैठे बैठे आपको जॉब ऑफर थी, मेरे पास थे, तो उन्होंने ऑफ़र करा, मेरे को मिल गया। दूसरा क्या था, मैं एक्टिवली ना, ये नहीं कि मैं सेटल हो गया, मैं एक्टिवली अप्लाई करता था। ये नहीं कि मेरा पैकेज कम था, पैसे कम मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे, इंडस्ट्री से डबल ही मिल रहे थे, और मेरी टीम से डबल थे, मेरे को पता था, ठीक है। बाकी जो इंटर्न थे उनसे डबल थे, ये चीज़ मेरे को बतानी नहीं थी, लेकिन आई हैव लेफ्ट द कंपनी नाउ। क्यों थे? क्योंकि फर्स्ट थिंग वाज, मेरे को सीईओ ने हायर करा था। सबसे बड़ी स्टार्टअप में डिफरेंशिएशन वहाँ होता है कि आपको फाउंडिंग मेंबर ने हायर करा है, ठीक है। ये नहीं कि आप जा रहे हो रिक्रूटर पे, फाउंडिंग मेंबर आप पे आ रहा है, आपकी वैल्यू तभी डबल हो जाती है। दूसरी चीज़ है ये है कि मेरी एचआर हमेशा मुझे कहती थी कि प्रेज यू आर डिफरेंट, ठीक है। वो भी बिलीव करती थी, ऐसे आप भी हो सकता है डिफरेंट, और हर बंदा डिफरेंट होता है, ठीक है। और दूसरा था कि मैंने कभी मना नहीं करा कि यार मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना, मैं करता था, ठीक है। अगर फ्राइडे को भी थोड़ा 2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, आई यूज टू डू इट। और मैंने एक स्टेप आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि आई थिंक मेरे कॉलेज में बच्चे हा ही करने में बिजी थे, और आई वॉज टीम लीड एट माई कंपनी, ठीक है। मैं लीड कर रहा था, मैं हायर कर रहा था बच्चों को, ठीक है। और बच्चे सोचते थे कि मैं एरोगेंट हूँ, ठीक है, जबकि सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ में। जैसे आप भी कॉलेज में हो, ठीक है, आप ले रहे हो अच्छे अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट, बाकी बच्चे नहीं कर रहे, और बाद में आपको कहेंगे कि बंदा एटीट्यूड में है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ठीक है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। वैसे ही मैं ना मतलब अच्छा था, हायरिंग हो रही थी, तो और दूसरा था कि मैं इंटरव्यू देता रहता था, ठीक है। कोई नहीं, जलील कर लो मेरे को सीखना है, ठीक है। मेरे को जलील करो, मेरे को सुनाओ तेरे को ये नहीं आता, और करते हैं इंटरव्यू भाई। मतलब ऐसा होता था कि मैं 1 घंटा तो सर पकड़ के बैठता था, यार ये इसने अगर लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी तो मेरा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो नॉलेज भी हो, एग्जैक्टली वही नॉलेज हो जो ढूंढ रहा है, ठीक है, उसे पता है, फिर उसका एक्सपीरियंस किस काम का, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ दो दबा के, ठीक है। अगर आपको 5,000 की भी नौकरी मिल रही है ना, लेना मत नौकरी, लेकिन 2 इंटरव्यू, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ वो सिखा जाए इंटरव्यू में जो आपको आपकी जॉब नहीं सिखा पा रही है, ठीक है। तो इंटरव्यू दो और बी ओपन, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी लोग कहते हैं कि सामने से कोई रीच आउट कर रहा है, रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे ना मेरे पास एक ऑफ़र आया था 1.5 लाख का, सिर्फ 1 टाइम 1.5 लाख का था। तो वो कह रहे थे कि हमें आपकी सर्टिफिकेशन यूज़ करनी है, क्योंकि ऐसा होता है। चलो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है ना, तो कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है, जैसे गूगल कहती है अगर आप हमारे पार्टनर तब बन पाओगे अगर आपके पास 20 बंदे सर्टिफाइड होंगे। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनका 18 या 19 होते हैं, और बंदे सर्टिफिकेशन करवाने में टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो द टाइम बिंग ना आपका सर्टिफिकेशन स्वैप कर लेते हैं, आपको एज ए एम्प्लॉय दिखाते हैं। उस बात के आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब भाई सिर्फ सर्टिफिकेशन दिखाने के, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। और ये स्कैम नहीं है आपके साइड से, कंपनी स्कैम कर रही है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप सर्टिफाइड बंदे हो, आप सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो, दैट्स इट। तो ऐसी ये तो जो एक बहुत मतलब विरली सी बात थी जो मुझे पता था। एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो 1.5 लाख दे रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि है तो अनएथिकल यार, ठीक है। और अगेन दबा के इवेंट्स में जाओ, ठीक है। GDSC इंडियन इवेंट्स में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडियन इवेंट्स में ना आपका स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव है, प्रोफेशनल लोग पता नहीं आते ही नहीं है, क्योंकि
एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर इंडिया, ठीक है, क्योंकि हमारी टेक्निकल वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इतनी हेल्प कर सकते हैं प्रोफेशनल, लेकिन दे डोंट कम टू एंड्स। GDSC, क्योंकि मैं एक्टिव स्पीकर हूँ, सब मैं डेव फेस्ट वाओ में, वो छोटे मोटे इवेंट जितने भी हैं कॉलेज के, वहाँ कोई प्रोफेशनल आके खुश नहीं है, ठीक है। दे आर गुड इन हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, साइबर सिटी, ये आके खुश नहीं है, ठीक है। दे डोंट वांट टू गाइड। जबकि जब मैं बाहर जाऊँ ना, जैसे अभी सैन फ्रांसिस्को गया था, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदे प्रोफेशनल थे, मोस्ट, मतलब स्टूडेंट हार्डली कोई एक दो होंगे, सारे प्रोफेशनल, एंड दे वर लाइक एक्टिवली रिक्रूटिंग, बात करने को रेडी है। ऐसे नहीं देखते कि अच्छा तू मुझसे बात करेगा, ऐसे नहीं, अच्छा आप आए हो तो। क्योंकि मेरे को याद है मैं और मेरा दोस्त था, एक 5 साल का टेक्निकल लीड था गूगल में, ही वॉज प्रैक्टिस लीड ऑफ डेटा बेसेज इन गूगल। हमने उसकी खड़े खड़े ले ली थी, ठीक है, मीनिंग भाई कि अच्छा, क्योंकि वो बंदे को आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं बनाना आता था, और दैट पर्सन, उसने आर्ग्यू नहीं करा, उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ यू आर राइट, ठीक है, चाहे मेरे पास 5 साल एक्सपीरियंस है, चाहे हम प्रैक्टिस लीड, लेकिन तुम 2 बच्चे इस साल ग्रेजुएट हुए, तुम सही बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम सही बोल रहे थे। इंडियन टेक कम्युनिटी में आई थिंक ये चीज़ ज़रूरी है कि प्रोफेशनल सामने आए, बच्चों को थोड़ा गाइड करें, इंस्टेड कि हैदराबाद अपना बैंगलोर में कोरमंगलम में बियर पीते हुए, ठीक है, तो थोड़ा गाइड करें। और इंटरनेशनल इवेंट्स में जाओ, CNCF में जाओ, OSSNA जाओ, क्यूब डे इंडिया हो गया, क्यूब डे, अब क्यूब कॉन इंडिया आ रहा है दिसंबर 11-12 को, उसमें ज़रूर आना है सबको, सीखो, नेटवर्क करो। फाइनली भाई, कैन यू ऑल्सो टेल दी ऑडियंस कि अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ और मेरे को डेवॉप्स में आना है, जॉब लेनी है, तो मुझे अगले 6 महीने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो 6 महीने तो नहीं कहूँगा मैं, हो सकता है आप 3 महीने में कर लो, एक्सेप्शनल हो सकते हो सकता है 9 महीने में करो, 1 साल में करो, हू नोस, टाइम फ्रेम नहीं रखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लिनक्स करना है, अच्छे से करना है। कौन सा चैनल है मैं बता देता हूँ, नेटवर्क चक करके एक है, बाहर का यूट्यूबर है, बड़ी सी दाढ़ी है, बहुत अच्छा समझाएगा। दूसरा है, आपको शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी है। अगेन स्क्रिप्ट्स ना, आप ये नहीं कि फॉर लूप रन कर दिया, इफ एल्स स्टेटमेंट कर दी, आपको कहाँ से सीखना है, चलो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया। आपको क्या करना है, एक कंपनी नाम पकड़ना है, जैसे क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, सब बिगेस्ट इन द मार्केट क्लाउड फ्लेयर। इंजीनियरिंग ब्लॉग्स, 3 वर्ड टाइप गेन करने हैं, कंपनी नेम इंजीनियरिंग ब्लॉग्स। उनकी हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है इंजीनियरिंग ब्लॉग्स करके, जो कि कंपलसरी होती है उन्हें रखना। वहाँ पे उन्होंने शेयर करा होता है अपने प्रोडक्शन यूज़ केसेस, ठीक है, कि ये आउटेज हुई थी, DNS रेजोल्यूशन फटा था, ठीक है, या ये कोई छोटा सर्वर फट गया था, या कुछ ऐसे राउटर मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई थी। इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पे जाना है, हर कंपनी का पढ़ना है, 1 हफ्ता पर हर कंपनी टारगेट करो। आज क्लाउडफ्लेयर, कल टिकटॉक, OpenAI। अब हम ChatGPT की बात करें, ChatGPT पूरा क्यूबरनेटिस पे था, ठीक है, पुराना आर्किटेक्चर, उसमें 2500 नोड्स थी। कैन यू बिलीव, 2500 नोड्स मैक्सड आउट, एवरी नोड इज मैक्सड आउट, हर नोड, मतलब उसमें डेटाबेसेस इतने रन हो रहे थे, ETCD इतने रन हो रहे थे, उनकी ब्लॉग्स जाके पढ़ो। अभी नया आर्किटेक्चर दे हैव नॉट ओपन, क्योंकि अब क्लोज सोर्स होगी कंपनी, प्रॉफिटेबल होगी, पहले ओपन सोर्स थी। तो आप जाके इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ो, प्रोडक्शन यूज़ केस, ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ा स्क्रिप्टिंग का आइडिया मिलेगा कि अच्छा यार यहाँ पे हम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉकर क्यूबरनेटिस करना है। बिना डॉकर क्यूबरनेटिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि असली गेम वहीं शुरू होती है कस्टमाइजेशन की। क्लाउड करना है, क्लाउड का ये नहीं कि सब सर्विस कर ली, कि डेटाबेस भी कर लिए हमने, ETL पाइपलाइन भी कर ली, वेयर हाउसिंग भी कर ली, 1-2 सर्विस अच्छे से कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे अपने स्टेप फंक्शंस हो गए AWS में वो करने आपको ज़रूरी है। S3 में क्या ही कर लो यार, बकेट है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, क्या कर लोगे उसमें, सीखना क्या है उसमें, वो ड्राइव ही तो है, ठीक है। और इसके बाद आपको ऑली सीखनी है, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी में ट्रेसिंग, प्रोफाइलिंग, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये सब सीखना है, ठीक है। अगेन कहाँ से सीखना है, ठीक है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा यार इतने टूल्स हैं कहाँ से सीखें, ठीक, तो आपको गूगल करना अगेन CNCF लैंडस्केप। कल 1 महीने पहले वर्जन 2 लॉन्च हुआ है, एक नया लैंडस्केप बना है, उसमें हर कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ठीक है, की मैनेजमेंट, ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरी हैं, उसके नीचे सारे टूल्स हैं, ठीक है। और टूल्स में सबका GitHub रेपो लिंक है। अब अगेन उसमें 20-30 टूल्स हैं, कौन सा आपको चूज़ करना है,
स्टार्स देखो, ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं। और लिनक्स फाउंडेशन ना हर साल एक अपना सर्वे निकालता है कि चार्ट दिखाता है कि इस साल ये अडॉप्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे इस साल ओपन टेलीमेट्री हुआ था, वो करो, ठीक है। उसमें गेटअप स्टार्स में जाओ, कॉन्ट्रीब्यूशंस देखो, कोई इशू है तो देखो, कुछ तुम ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है। टूल्स का हो गया, ठीक है, ऑली हो गया, एंड दैट्स इट। आपको लगातार इंटरव्यू देने हैं, लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, डॉकर, कुबरनेटिस, ऑली, क्लाउड, दैट्स इट। और हो सके तो टेराफॉर्म पे कर लेना, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई खासी नहीं है। क्योंकि क्यूबरनेटिस देखो, इंटरव्यू में आप पे कुछ ना कुछ हार्ड टॉपिक होना चाहिए, या तो क्यूबरनेटिस या टेराफॉर्म, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आंसिबल जैसा ऑटोमेशन टूल है, उस पर आई हैव रेयरली सीन कोई क्वेश्चन पूछते हुए, ठीक है। सो नो नीड फॉर दैट, यही करना है आपको। और अगेन कंपनीज का बता दिया, टूल्स का बता दिया। करेक्ट। Awesome. Thank you so much, Prerit Bhai, for coming here, sharing your knowledge and experience. I loved it. Thank you.